मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तद्गुणलब्धये। दूसरा अध्याय में 2 सूत्र अपन ने देखे थे। एक ही सूत्र देखा था क्या? हाँ, 2 दिन देखा था, एक ही सूत्र हुआ था, बराबर है। दूसरे अध्याय में किसका वर्णन किया है? जीव तत्व का वर्णन किया है। और जीव तत्व के पहले 5 असाधारण भावों का वर्णन किया। 5 असाधारण भाव कौन से हैं? पारिणामिक, बराबर है। सूत्र बोला रह गए ना, सूत्र बोलो। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। रुकना, ये सब जगह एक साथ ही ऐसे बोलना। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक भाव किसको कहा? कर्मों के उपशम से आत्मा का जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। क्षायिक भाव कर्मों के क्षय से आत्मा का जो भाव होता है, लक्ष्य के निमित्त से जो आत्मा का भाव उत्पन्न होता है वह क्षायिक भाव। क्षय किसको कहा भैया? क्षय किसको कहा? हाँ, पूर्णतः अभाव होना, सत्ता में से भी कर्म निकल जाना, उसको बोलते क्षय। और उपशम किसको कहा है? हाँ, कर्मों का उदय में नहीं आना, सत्ता में रहना लेकिन वो उदय में नहीं आना। उसके लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके बताया था। आत्मा में कर्म की निज शक्ति कारण के वश से प्रकट न होना, हाँ, वो उपशम है। कारण के वश से प्रकट न होना उपशम है। क्षय किसको कहा था? कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना। नाश मतलब कर्म का नाश मतलब आत्मा से अलग होना, यही नाश है, सर्वथा अलग होना। क्षौपशम किसको कहा? वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय तथा आगामी काल में उदय में आने वाले विक्षेपों का उपशम और सर्वघाती देशघाती स्पर्धकों का उदय। वर्तमान काल में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये कर्म की क्षोभशम रूप अवस्था है। मतलब क्षीणावस्था। कुछ कर्म नष्ट हुए, मतलब उदय का अभाव हुआ है, और कुछ कर्म दब गए हैं, तो इसलिए क्षय रूप शम रूप ऐसे मिश्र अवस्था है। तो हाँ, तो उसके उदाहरण दिया था, जो पानी में थोड़ी सी मलिनता है वह क्षोभशम भाव है। और क्षोभशम के निमित्त से हुआ जो भाव कर्म का, ऐसा क्षोभशम रहते हुए जो आत्मा में उत्पन्न हुआ भाव है उसको क्षौपशमिक भाव कहते हैं। 2 प्रकार के अवस्था बताई थी, कर्म की अवस्था और जीव की अवस्था। कर्म की अवस्था कौन सी है? उपशम, क्षय, क्षोभशम और उदय। भैया थोड़ा इधर बैठो, वो दिखता नहीं है मोबाइल में। ये कर्म की अवस्था है। और उसके निमित्त से हुए जीव के परिणाम कौन से हैं? औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। पारिणामिक के लिए कर्म का कौन से कर्म का उदय निमित्त है? पारिणामिक भाव के लिए हाँ, मतलब कर्म की कोई भी अवस्था उसमें निमित्त नहीं है। पारिणामिक भाव में जो स्वभाव से ही होता है जीव के, कर्म निरपेक्ष भाव, वो पारिणामिक भाव है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम की जिसको अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए वो पारिणामिक भाव में इधर कर्म की अवस्था कुछ नहीं लेना। इधर 4 अवस्था कर्म की, इधर 4 जीव के भाव, लेकिन जो 5वां पारिणामिक भाव आएगा वहां पर कर्म की कोई अवस्था नहीं, वहां पर शून्य आएगा। वह कर्म निरपेक्ष ऐसा भाव है पारिणामिक भाव। तो इस प्रकार ये 5 भाव अपने सामान्य से देखे थे। अब इन 5 भावों के जो उत्तर भेद है उसका वर्णन आगे सब 7वें सूत्र तक करेंगे।
तो प्रत्येक भाव के कितने कितने भेद हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा सूत्र है द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदाय क्रमम्। बोलो आकांक्षा। द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा विंशति ऐसा बोलना, ये अपना ऐसे विंशति ऐसा होना चाहिए। द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। विंशतित्रिभेदा विंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। म्हणतात ना? द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा विंशति म्हणायचं, विंशति। विंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्। और विंशति के ऊपर आघात करना, त्रि आगे शब्द है इसलिए। द्विनवाष्ट नव अष्टादश एकविंशति नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रमम् मतलब क्रम से लगाना। पहले सूत्र में जिस क्रम से भाव बताए हैं उसी क्रम से उसके भेद लगाना। दूसरे सूत्र में जो बताए वह पहले कौन कौन से क्रम से लिखा है वो ऐसे अवदैक। हाँ, पहला भाव है औपशमिक, संक्षेप में लिखती हूँ। फिर दूसरा है क्षायिक, तीसरा है क्षायोपशमिक, चौथा है औदैक, औदैक और परिणामिक। एक शेष से बाकी का सब समझ लेना। देवदत्त के लिए देव बोलते हैं ना, राजकुमार के लिए राज बोलते हैं, ऐसे हम औपशमिक के लिए औप बोला। तो वो सब बाकी सब आप समझ लेना उसको। यह संक्षेप में संदृष्टि है। तो इसके क्रम से ऐसे इसी क्रम से भाव बताए हैं। अब जो भेद है वो इसी क्रम से लगाना है। पहले क्या बताया? द्वि, द्वि मतलब दो, नव मतलब नौ। क्षायिक भाव के 9 भेद है, औपशमिक भाव के 2 भेद है। क्षायोपशमिक के कितने हैं? अष्टादश। 8 और 10 कितने होते हैं? 18। मतलब संस्कृत में ना 1 द्वि त्रि चतुर पंच षष्ठ षट सप्त अष्ट नवम नव और 10 ये संख्या हो गई। अब उसके आगे की संख्या कैसे तय होगी? उसको दशमी के पीछे लगाना सब। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश ऐसे। तो ऐसे अष्टादश। तो 8 और 10 मतलब 18 हो जाएगा। तो क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। औदैक भाव के 21 भेद हैं। एकविंशति संधि क्या हुई वहाँ पर? अष्टादश और एकविंशति। यहाँ ये द्वि ये नव, फिर नव में अष्टादश मिल गया था। 9 प्लस अष्टादश, नवाष्टादश हो गया। फिर उसमें एकविंशति, विंशति का अर्थ होता है 20। 10 20 30 इसका अर्थ समझ लो। तो उसके पीछे 1 2 3 ऐसा लगाना है। तो 20 विंशति मतलब 20। फिर मैं एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति, चतुर्विंशति तीर्थंकर बोलते हैं ना, 24 तीर्थंकर होते हैं। पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति ऐसे 100 तक के अंक बन जाएंगे। खाली 20 30 40 50 के लिए क्या बोलते हैं उतना समझ लो। विंशति त्रिंशति चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि वगैरह से वो है, उसके पीछे सब लगाते हैं। तो अष्टादश का अर्थ क्या हो गया? 18। और एकविंशति मतलब 1 और 20 मतलब 21। और परिणामिक भाव के 3 भेद, औपशमिक भाव के 2। ये सब संक्षेप में बताया। और भी इसके विस्तार से भेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षेप से बताए हैं। औपशमिक भाव के 2
क्षयिक भाव के 9, साउपशमिक भाव के, औदयिक भाव के और पारिणामिक भाव के 3 भेद है। ये यथाक्रम मतलब क्रम से लगाना, अक्रम से नहीं है, क्रम क्रम से है। अब इसमें आगे पहले औपशमिक भाव के जो, अब ये 5 भावों के उत्तर भेद हैं, तो क्रम से 5 सूत्रों में इनके नाम बता रहे हैं। ये 2 मतलब कौन से, 9 मतलब कौन से, 18 मतलब उनका नाम क्या है, मतलब 21 और 3, ये भावों के क्रम से 5 सूत्रों में उनका उल्लेख करेंगे। तो पहले औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव को सबसे पहले क्यों रखा था? क्योंकि उपसम से औपशमिक भाव सूत्र के प्रारंभ में क्यों रखा? कारण बताए थे ना, क्रम इसका ऐसा क्यों रखा है। पन्ने पलटो पीछे। मोक्ष मार्ग में शुरू सबसे प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है। औपशमिक भाव अनादिकाल से जो जीव मिथ्या दृष्टि है उसको मोक्ष मार्ग नहीं मिला, लेकिन पहले प्रारंभ कौन से भाव से होता है? औपशमिक भाव से। मतलब जब भी किसी जीव को पहले सबसे पहले यदि सम्यक्त तो हुआ तो कौन सा होता है? औपशमिक सम्यक्त होता है, और तभी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है औपशमिक सम्यक्त से। तो इसलिए औपशमिक भाव सबसे पहले रखा है, और औपशमिक भाव के बाद क्षयिक भाव रखा। और औपशमिक समय दृष्टियों की संख्या 3 समय दृष्टियों में औपशमिक समय दृष्टि सबसे कम है, इसलिए पहले रखा है। ये 2 कारण बताए थे। तो औपशमिक भाव के कितने भेद बताए? फिर वहाँ 2 भेद बताए। 2 कौन से भेद है ये? सम्यक्त्व और चारित्र। सम्यक व चारित्र कौन सी विभक्ति वचन है? वह चारित्र्य कौन से विभक्त और कौन सा वचन है? सप्तमी का एक वचन। लेकिन सप्तमी का वचन वो क्या है? प्रसंग से देखना पड़ता है। देवे सप्तमी होती है, और वने द्वितीय का द्विवचन होता है, तो वनम वने दोनों जगह वैसे ही समान विभक्ति दिखती है ना, समान वचन दिखता है। हाँ, तो यहाँ पर सम्यक और चारित्र 2 है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन रखा है। सप्तमी का यहाँ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में सब भेद बताने हैं ना। तो सम्यक तो चारित्र ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, क्योंकि 2 भाव है इसलिए द्विवचन किया है। तो औपशमिक भाव के कितने भेद हुए? 2 कौन से? चारित्र। तो सम्यक और चारित्र ये दोनों भाव केवल मोहनीय के निमित्त से ही हुए। पहले भी खुलासा किया था, लेकिन एक बार सुनने से सब समझ में नहीं आएगा, पुनः पुनः उसके संस्कार होंगे तभी समझ में आएगा। औपशमिक भाव केवल मोहनीय कर्म के निमित्त से ही बताया है। तो यहाँ पर औपशम में कौन सा उपशम प्रयोजनभूत है? ऐसे 2 प्रकार का उपशम है, कर्णोपशम और अकर्णोपशम, या दूसरी भाषा में प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम। 2 प्रकार का उपशम बताए। कौन सा बताया? कर्णोपशम और अकर्णोपशम। वो सम्यक्तों के भेद प्रथम उपशम द्वितीय उपशम अभी आएंगे, वो बाद में। पहले उपशमिक औपशमिक भाव किसको कहेंगे? मतलब जहाँ पर करण परिणाम पूर्वक उपशम हुआ है, अंतरकरण करके जो उपशम हुआ है वो कर्णोपशम है। मतलब ये जीव के परिणाम के निमित्त से जो कर्मों में आज तक अनादिकाल से कभी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ था, वो परिवर्तन यहाँ पर होता है अनकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम के द्वारा। तो वो कर्णोपशम है। और बिना करण के जो उपशम होता है, केवल सद्वस्था रूप उपशम होता है, सत्ता में रहना, उदय में न आना, इतना ही जो उपशम होता है उसको अकर्णोपशम कहते हैं। मतलब सामान्य अपन औपशमिक भाव में लेते हैं कि जय भविष्य काल में उदय में आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक है वे सत्ता में रहना, उदीर्णा नहीं होना, ये उपशम है। या पहले भी एक बताया था कि कर्म की 10 अवस्थाएं होती है, उसमें एक उपशांतकरण भी है। कर्म की 10 अवस्था है, बंध, उदय, सत्व, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण,
उपशांत, निदत्ति और निकाचना, ऐसे 10 करण, मतलब ये कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। तो उसमें उपशांत करण एक अवस्था है, वो यहाँ पर नहीं लेना। वो उपशांत करण में क्या है, वो आठों कर्मों का होता है। उपशांत करण जो है आठों कर्मों का होता है, मतलब कर्म का बंध करते समय ही ऐसे संश्लेष परिणाम से हम बंध करते हैं कि उसमें से कुछ कर्म परमाणुओं में उदीर्णा होने की अयोग्यता होती है, मतलब उदीर्णा ही नहीं होती उसके। वो जैसा उदय काल आएगा तभी वो उदय में आएंगे, उसका आकर्षण होकर के वो उदयावली में नहीं डाले जाएंगे, मतलब उसकी उदीर्णा नहीं होगी, उसको बोलते हैं उपशांतकरण। क्या समझ में आया? जब कर्म का बंध होता है तब कोई कर्म परमाणु उपशांतकरण रूप हो जाते हैं, कोई कर्म परमाणु निदत्ति रूप होते हैं, कोई निकाचित रूप होते हैं। तो जो उपशांतकरण रूप हुए हैं उनकी उदीर्णा नहीं होती है, जो निदत्ति रूप होते हैं उनकी उदीर्णा भी नहीं होती और संक्रमण भी नहीं होता है। संक्रमण मतलब दूसरे अन्य प्रकृति रूप होना, उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण। संक्रमण भी जिनका नहीं होगा, जैसे अभी समझो कि अपने परिणामों की विशुद्धि की, तो पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है, लेकिन जिनका निदत्तीकरण हुआ है उन कर्म परमाणुओं का बदल करके अन्य रूप नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं निदत्ति। ये संश्लेष परिणामों से या ऐसे परिणामों से बंध होता है। और निकाचन मतलब जिसमें उदीर्णा भी नहीं होती, उपशमन संक्रमण भी नहीं होता, अपकर्षण भी नहीं होता और उत्कर्षण भी नहीं होता। अपकर्षण मतलब स्थिति कम होना या अनुभाग कम होना, उसको बोलते हैं अपकर्षण, और अनुभाग बढ़ना या स्थिति बढ़ना उसको बोलते हैं उत्कर्षण। जिनका चारों भी नहीं हो सकता है, मतलब जैसे अपने तीव्र परिणाम से बांधे होंगे वैसे ही उदय में आएंगे, वो उसको बोलते हैं निकाचन, निकाचितकरण। तो ये 3 अवस्था है, उपशांतकरण, निदत्तीकरण, निकाचितकरण। ये कर्म का बंध होते समय जैसे जीव के परिणाम है उसके अनुसार वो कम ज्यादा बंधते हैं। तो वहां जो उपशांतकरण है वो यहाँ नहीं लेना, वो आठों कर्मों का होता है उपशांतकरण। आठों कर्मों में ऐसे परमाणु रहते हैं कि जिनकी उदीर्णा नहीं होती है, तो वो उपशांतकरण, तो वो यहाँ पर गृहित नहीं है। जो करण परिणाम के द्वारा उस समय बताया था ना पहले, उपशम कैसे समय, ये कर्म के निषेक है, समझना, कर्म पुंज है, क्रम क्रम से उदय में आने वाले हैं। तो अभी वर्तमान में यह जीव है यह, और करण परिणाम कर रहा है। तो पहले उसने आदकरण किया है अंतर्मूर्त काल तक, फिर अपूर्वकरण किया अंतर्मूर्त काल तक, फिर उसके बाद अनिवृत्तिकरण। ये नाम है करण परिणाम के। सम्यक्त होते समय 5 लब्धियां होती है। कभी भी जब भी जीव को प्रथम ऑप्शन सम्यक्त होगा, प्रथम सम्यक्त होगा, तो उसके पहले कितनी लब्धियां होती हैं? 5 लब्धियां होती हैं। कौन सी लब्धियां है वह? खाली नाम बताते, इसका स्वरूप तो बहुत डिटेल लब्धि समय है, आप कभी आगे पढ़ेंगे तब सब समझ में आएगा। शोभशम लब्धि, दूसरी है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां जिस जीव को होती हैं उसको सम्यक्तों की प्राप्ति होती है। जब भी सम्यक्तों की प्राप्ति होगी उसके पहले ये 5 लब्धियां, मतलब ये प्राप्ति, लब्धि मतलब प्राप्ति, इन 5 की प्राप्ति होती है। इसका सब स्वरूप डिटेल वहां है। शोभशम लब्धि में क्या होता है? पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रत्येक समय में अनंत गुनाहीन होता जाता है। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बता रही हूँ 5 लब्धियां, क्योंकि यहाँ ज्यादा प्रयोजन नहीं अपने को, कि जब जीव को 5 लब्धियां प्राप्त होती है तो औपशमिक सम्यक तो प्रकट होता है, इसलिए उसके पहले 5 लब्धियां होती है। तो शोभशम लब्धि होती है, मतलब पाप प्रकृतियां, घाती आघाती में से कोई भी सभी प्राप्त पाप प्रकृतियों का अनुभव प्रत्येक समय में अनंत गुना कम होता जाता है। ऐसे तो उसको कहा है पाप प्रकृति अनुभव कम हो जाने से क्या हो जाता है, जीव में
ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि जो वह तत्व जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो क्षोभशम चाहिए वो क्षोभशम प्राप्त होता है उसको। तो उसको कहते हैं क्षोभशम लब्धि। वहाँ पर अब देशघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक, वो सब का अलग अलग डिटेल है, वो बाद में देखेंगे। केवल पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता जाता है, उसको बोलते हैं क्षोभशम लब्धि। फिर वो पाप प्रकृतियों का अनुभाग होता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, उस जीव के परिणामों की विशुद्धि हो जाती है। प्लस 7 आदि पुण्य प्रकृतियों को बांधने की योग्य ऐसे जो परिणाम होना, उसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। क्षोभशम लब्धि के बाद कौन सी लब्धि होती है? विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में क्या होता है? 7 आदि पुण्य मतलब प्रशस्त प्रकृतियों को बांधने के योग्य धर्मानुराग इत्यादि रूप परिणाम होता है। धर्म संबंधी अनुराग प्रशस्त परिणाम होता है। अपने को समझ में आता है, जैसे अपन आए मंदिर में दर्शन किया तो कैसे परिणाम होते हैं? क्रोध हो रहा है क्या वहां पर? किसी के प्रति राग द्वेष हो रहा है क्या? परिणामों में उज्ज्वलता आती, निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, वो विशुद्ध प्राप्ति होती है। तो उसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। अंतर्मुहूर्त काल तक क्षोभशम लब्धि होने के बाद फिर विशुद्धि लब्धि होती है, क्रम क्रम से होती है 5 लब्धियां। फिर उस जीव के परिणाम ऐसे विशुद्ध हुए और उसी समय समझो कि गुरुओं का उपदेश प्राप्त हुआ। जैसे आप घर से निकले, क्षोभशम लब्धि आपकी प्रकट हो गई और वहां आने तक आपके परिणाम वहां गुरु के पास गए तो एकदम विशुद्ध हो गए और उसी समय उनका उपदेश चालू हो गया तो कौन सी लब्धि मिल गई? देशना लब्धि। और वो उस उपदेश की खाली प्राप्ति होना देशना लब्धि नहीं, उस उपदेश को धारण करना उसको देशना लब्धि कहते हैं। तो बहुत से लोग इधर सुनते हैं और इधर से छोड़ देते हैं, तो उनको देशना लब्धि मिली कि नहीं मिली? कितनी बार भगवान के समूह शरण में जा करके उपदेश सुना है, लेकिन फिर भी उसको अंगीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, धारण नहीं किया, तो वो देशना लब्धि नहीं कहलाती है। तो परिणामों की विशुद्धि से कोई तीव्र कषाय में आकर के आप बैठ गया तो उसको कुछ बोल रहे वो भी समझ में नहीं आता है। तो विशुद्धि लब्धि पूर्वक ही देशना लब्धि होती है। देशना मतलब क्या लेना वहां पर? आचार्य आदि का 7 तत्व, 9 पदार्थ, षड द्रव्य इत्यादि पदार्थों उपदेश प्राप्त हो करके उसको ग्रहण करना, वो है देशना लब्धि। आचार्य आदिकों का 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का उपदेश प्राप्त होना और उसको ग्रहण करना, उसको बोलते देशना लब्धि। और उसके बाद कौन सी लब्धि होती है? प्रायोग्य लब्धि। जब वो गुरुओं का उपदेश सुन लेता है, सुनने के बाद परिणाम होता है, तो परिणाम होने के बाद क्या करता है? एकांत में जा करके उसका चिंतन करने लगता है कि गुरु ने आज ऐसा बताया था, ये बात मैंने कभी पहले सुनी ही नहीं थी, ऐसा कैसे है? मतलब ये बहुत अच्छा लगता है उसको और उसका एकांत में जा करके चिंतन करता है। तो उसमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि उसके जो कोड़ा कोड़ी में बंधे हुए कर्म थे वे सब अंत कोड़ा कोड़ी रूप हो जाते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो बंध किया था उसने पहले संकलेश परिणाम में, 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो उस कोड़ा कोड़ी के भीतर ही उसका स्थिति सत्व हो जाता है और उसका अनुभाग भी जो 4 स्थानीय बांधता था वो द्विस्थानीय होता है। मतलब लता दारू बहुत तीव्र अनुभाग बंधा हुआ वो भी कट हो करके केवल 2 स्थान रह जाता है, लता दारू रूप। तो ऐसे जब उस जीव की योग्यता आती है उसको बोलते प्रायोग्यता लब्धि। मतलब वो सम्यक तो के निकट जा रहा है, बस सम्यक तो होगा तो इस लब्धियों पूर्वक होगा। पहले क्षोभशम होगा, फिर उसके बाद उसके परिणामों की विशुद्धि होगी, कषायों की अत्यंत मंदता होगी, फिर गुरुओं का उपदेश उसको प्राप्त होगा और गुरुओं का उपदेश प्राप्त होने के बाद उसमें ऐसी योग्यता आएगी कि जो उस मतलब एक विशुद्धि के ही परिणाम चल रहे उसके प्रायोगिकता लब्धि में भी। अंतरंग में उसके ज्ञान में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो बातें उसने कभी पहले जानी नहीं थी वो गुरु के उपदेश के माध्यम से प्राप्त हुई, तो उसका ही वो चिंतन कर रहा है। क्या बताया था कि जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो जीव है, मैं हूँ, और ये शरीर आदि पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्णमय है,
ये तो बात मैंने पहले कभी जानी ही नहीं थी, हाँ, आज ही मैंने सुनी। हाँ, तो ये कैसे सही है, गुरुओं ने जो बताया है वह। तो ये शरीर तो जड़ पुद्गलमय है, इससे मैं भिन्न हूँ, इस प्रकार वो चिंतन करता रहता है एकांत में जाकर के, 7 तत्वों का चिंतन करता है। तो फिर उसको प्रायोगिकता अवधि प्राप्त होती है, और फिर उस सविकल्प भूमिका से भी निर्विकल्प भूमिका में जाने के लिए पुरुषार्थ करता है, और उसका चिंतन गहरा होता जाता है, तो उसको कलब्धि भी प्रकट हो जाती है। मतलब सम्यक तो कैसे प्राप्त हो, सब लोगों को एक चिंता है कि मुझे सम्यक तो कैसे हो। जब यहाँ नहीं आया था तो सम्यक तो की चिंता नहीं थी, लेकिन जब शास्त्र सुनने लगते हैं और सम्यक तो की महिमा सुनते हैं, तो ऐसा अंदर ये होता है, भाव होता है कि मुझे कब सम्यक तो की प्राप्ति हो। इतना दुर्लभ सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन होने के बाद कितने लाभ होते हैं, उसके बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन मेरे जीवन में भी प्रकट होना चाहिए। तो फिर उसको मुझे क्या करना है, तो यही 5 लब्धियां हैं, ये करने के बाद सम्यक तो नियम से होगा। तो हम चिंतन करके फिर वो उस तत्व को भाव भाषण करने के लिए वो अंतर्मुख होता है। तो उस अंतर्मुख परिणाम जो है वही करण लब्धि है। करण ये शास्त्रीय भाषा नाम है, अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण, और उसकी बहुत विधि बताई है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में क्या है कि वह उस तत्व चिंतन में इतना गहरा उतर जाता है कि उसका भाव भाषण करने के लिए मैं क्या चीज हूँ, इसको पकड़ने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, अपने आत्मा का स्पर्श करने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो उस अंतर्मूर्त काल में उसको आत्मा का स्पर्श हो जाता है कि उसको सम्यक्त्व लब्धि प्रकट हो जाती है। तो वो जो पहली बार सम्यक्त्व होगा वो कौन सा होगा, औपशमिक सम्यक्त्व होगा। और वो किस परिणाम के द्वारा हुआ, करण परिणाम के द्वारा हुआ। तो जब एक करण में 3 परिणाम बताए, करण लब्धि में 3 प्रकार के परिणाम बताए, अधकरण, अपूर्वकरण, अब इसका मैं वर्णन नहीं कर रही हूँ, पर खाली नाम सुनो आप, अपूर्वकरण, और तीसरा कौन सा है, अनिवृत्तिकरण। ये 3 करण का अर्थ परिणाम ही है। करण मतलब क्या है, परिणाम ही है। तो ये कौन से परिणाम, अधकरण परिणाम, अपूर्वकरण परिणाम और अनिवृत्तिकरण, एक क्रम से होते हैं। सभी जीवों को जब भी होगी करण लब्धि तो पहले अंतर्मूर्त काल, इतना उसका भाव समझो कि अधकरण की विशुद्धि थोड़ी कम, उससे विशुद्धि बढ़ती जाती है तो अपूर्वकरण होते हैं, और उससे भी विशुद्धि बढ़ती है तो अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। एक जीव की अपेक्षा से विशुद्धि बढ़ती, क्यों विशुद्धि बढ़ रही है, उसकी विशुद्धि क्यों बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ने के लिए कारण क्या है कि उसका उपयोग अंतर्मुख हुआ है। मतलब बाह्य इंद्रियों के विषयों से, कषायों से छूट करके तत्व का चिंतन करते हुए अपने आत्मस्वरूप में उतरने के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है जीव, इसलिए उस करण परिणाम की उसको प्राप्ति हुई है। तो ये तो नाम सब नाना जीवों की अपेक्षा से, अधकरण, अपूर्वकरण वगैरह, जहाँ पर नाना जीवों में पूर्व में समयवर्ती परिणाम, ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के समान होते हैं, उसको अधकरण कहते हैं। जहाँ पर पूर्व गुण आगे आगे के समयों में पूर्व में नहीं प्राप्त हुए, ऐसे अपूर्व परिणाम प्रकट होते जाते हैं, उसको बोलते हैं अपूर्वकरण। ये अधकरण, अपूर्वकरण, इसका सब डिटेल बाद में आएगा, अब खाली नाम सुनो अभी। और अनिवृत्तिकरण में परिणाम जो सभी जीवों के परिणाम समान होते हैं, जितने भी समय तो कर रहे हैं उन सब जीवों के परिणाम सदृश होते हैं, विसदृश नहीं होते, तो वो अनिवृत्तिकरण परिणाम है। तो जब अनिवृत्तिकरण परिणाम इस जीव को होते हैं तभी क्या हो जाता है कि अंतरकरण उपशम होता है। तो अंतरकरण उपशम होता है मतलब क्या होता है, उसको उस दिन भी बताया था कि जब यहाँ पर आ गए, समझो जो अनिवृत्तिकरण का भी भाग काल बीत जाता है, एक भाग रहता है, मतलब एक थोड़ा समय रहता है उसका अनिवृत्तिकरण का, तब ये जो कर्म की धारा है ये लगातार है। एक समय आपको छुटकारा नहीं है कर्म से, अभी मुझे कर्म का उदय नहीं आएगा ऐसा नहीं, उसकी धारा निरंतर है, कर्म धारा बोलते इसको। तो ये मिथ्यात्व की धारा मैंने लिखी, ये ऐसे कर्म है, ये मिथ्यात्व के परमाणु है, तो ये निरंतर उदय में आएंगे। अब निरंतर उदय में आएंगे तो क्या होगा, मिथ्यात्व रहेगा, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय है और आपको मिथ्यात्व भाव नहीं होते, ऐसा कभी नहीं होगा।
मिथ्यात्व कर्म उदय में है तो नियम से वहां पर जीव के मिथ्यात्व रूप ही भाव होंगे, क्योंकि कर्म के अवस्था का और जीव के परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रोध का उदय आया तो आपको कौन सा होगा? लोभ होगा क्या? क्रोध ही होगा। मान कषाय का उदय आया तो आपको मान कषाय उत्पन्न होगा। लोभ कषाय का उदय आया तो लोभ कषाय। मिथ्यात्व का उदय है तो वहां पर मिथ्यात्व रूप भाव नियम से पाए जाएंगे। अब हमें समय तो कैसे प्रकट हो? फिर मिथ्यात्व तो है ही सदा सदैव। अब हमें सम्यक्त की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि जब तक मिथ्यात्व नहीं हटेगा तब तक हमें सम्यक्त होगा ही नहीं। तो यहाँ पर वो अनिवृत्ति कर्म परिणाम में भी सामर्थ्य है। वो अनिवृत्त कर्म परिणाम के निमित्त से क्या होता है? ये धारा जो है वो खंडित हो जाती है। कैसे खंडित हो जाती है? कि यह जीव यहाँ पर है अनिवृत्तिकरण में, यहाँ पर वो मिथ्यात्व का उदय आ रहा है, तो यहाँ बैठ करके आगे एक अंतर इस जो अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उस परिणामों का, उतने काल को छोड़ करके उसके ऊपर जो निषेक है कर्म के निषेक मिथ्यात्व के, इनमें अंतर पड़ता है। मतलब इसका अंतरकरण करता है। मतलब इतने ले लो अंतर्मुहूर्त, ये बीच के, ये अनिवृत्तिकरण परिणाम का लास्ट समय है, और इसके ऊपर ये मिथ्यात्व के निषेक आने वाले उदय में आगे भविष्य काल में। तो उसको क्या करता है? इसका अंतर कर देता है। मतलब इन कर्म परमाणुओं को पहले उदय आने योग्य कर देता है और कुछ कर्म परमाणुओं को बाद में उदय आने योग्य करता है। अंतर्मुहूर्त काल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ परमाणु उसका जल्दी आकर्षण होकर के उदय में आ करके खिर जाते हैं, कुछ कर्म परमाणु उसका उत्कर्षण होकर के बाद में उदय आने योग्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक ये प्रक्रिया होकर के ये सब कर्म परमाणुओं का क्या हो जाता है? यहाँ पर ये हट जाते हैं, इधर नीचे आ जाते हैं, और कुछ ऊपर गए। अब यहाँ पर ये जगह खाली हो गई कर्म की, कि अब इसमें कोई भी उदय आने योग्य नहीं रहा। तो अंतर पाड़ा इसको बोलते हैं, इसको अंतर किया, अंतरकरण किया। ये निरंतर थे ना, अब इन दो में अंतर कर दिया बीच में। अब यह मिथ्यात्व का एक भी निषेध नहीं है सत्ता में। तो फिर यहाँ पर जब और थोड़ा काल रहता है अनिवृत्तिकरण का, तो उस काल में क्या करता है? मतलब क्या करता है? मतलब ये जीव तो अपने अंतर्मुख है, उसको कुछ पता नहीं कर्म का क्या हो रहा है, वो तो ऑटोमेटिक सब हो रहा है। इधर जैसे आप कंप्यूटर पर बैठते हो, ऐसा बटन दबाते तो अपने आप वो सब चित्र प्रकट होते हैं ना, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, बटन दबाने से अपने आप होता है। तो जीव के परिणामों का बटन दबता है तो अपने आप कर्म में ये अवस्थाएं प्रकट होती है। तो ऑटोमेटिक फिर क्या होता है? इसका तो हमने अभाव कर दिया। फिर ये यहाँ पर अभी बैठे आगे है, इसकी उदीर्ण, इसका भी आकर्षण वगैरह चालू ही है ना, कर्म की सब अवस्थाएं चालू ही रहती हैं। तो इसका आकर्षण होकर के वापस ये इधर आकर के बैठ जाएंगे, तो पुनः सम्यक तो नहीं होगा, पुनः यहाँ आ जाएंगे। तो फिर इस अंतर्मुहूर्त काल में इसको बोलते हैं अंतरकरण काल। अनिवृत्तिकरण के जब थोड़ा काल एक भाग बच जाता है तब अंतरकरण होता है, काल है ये। अंतर किया कहाँ किया? यहाँ पर अंतर किया, निश्चय यहाँ अंतर किया। कब किया? यहाँ नीचे किया, इस काल में किया। फिर अंतरकरण काल के बाद यहाँ जो द्वितीय स्थिति बोलते हैं इसको, ये बहुत ही इसका सब डिटेल है गणित, इसमें आपको तो खाली भाव भाषण कराना है मुझे। तो ये द्वितीय स्थिति बोलते हैं इसको। जब ये बीच में अंतर करता है तो ये ऊपर की स्थिति को द्वितीय स्थिति कहते हैं और नीचे की स्थिति को क्या कहते हैं? प्रथम स्थिति कहते हैं। इस प्रथम स्थिति में अंतर्मुहूर्त काल तक अंतरकरण किया इसका, और दूसरे अंतर्मुहूर्त काल में क्या करता है? अब एक जो जाकर के बैठ गए, इधर नीचे आए वो तो उदय में आकर खिर जाएंगे, उसका कुछ लेकिन ऊपर गए वो उदीर्ण होकर के यहाँ न आ जाए, इसलिए इसका उपशम करता है। क्या करता है? उपशम करता है। मतलब ये इनमें ऐसी योग्यता आ जाती है कि उनकी उदीर्ण न हो। जब तक सम्यक तो रहेगा तब तक इनकी उदीर्ण नहीं होगी। तो इसके उदय के अयोग्य करना, उदीर्णा के अयोग्य करना, उसको बोलते हैं उपशम।
तो ये उपशम कैसे किया, पहले अंतर किया फिर उपशम किया, इसलिए इसका नाम क्या है, अंतरकरण उपशम। तो इसको ही करणोपशम बोलते हैं। करण परिणाम के द्वारा ये हुआ, अन्य किसी परिणाम के द्वारा ये कार्य नहीं होता है। और इस करण परिणाम के द्वारा जो उपशम हुआ उसको ही औपशमिक भाव में यहाँ गिना है। जो बंद के समय उपशम करण होता है उसको यहाँ पर नहीं गिना है, लेकिन करण परिणाम के द्वारा जो यहाँ पर बीच में मिथ्यात्व के जो निषेध थे उनका अंतरकरण करके, इसको ऊपर नीचे करके, मतलब अपकर्षण उत्कर्षण करके बीच में अंतर किया, फिर उसके बाद जो द्वितीय स्थिति में स्थित परमाणु है, ये द्वितीय स्थिति कितनी है, कोड़ाकोड़ी सागर, अंत कोड़ाकोड़ी सागर की है। तो उन सब निषेकों का ऐसा सदवस्थारूप उपशम, मतलब वो उदय और उदीर्णा न होकर के वे वैसे ही बने रहेंगे, ऐसा उसकी अवस्था का होना, उसको बोलते हैं अंतरकरण उपशम। और अंतरकरण उपशम होने पर क्या हो जाता है, यहाँ जीव जब ये अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय बिताकर यहाँ आ जाता है तब तो क्या होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, और मिथ्यात्व का नहीं उदय नहीं है तो क्या हो गया, उस जीव को सम्यक तो प्रकट हो गया। यहाँ पर ये उदाहरण देख करके हम समझाते हैं हमेशा लब्धिसार में कि कोई एक राजा आ रहा था उधर से, या मंत्री, अभी राजा कोई नहीं है, तो अभी मंत्री है, पंत प्रधान है, वो आने वाले हैं। तो राशन लेने के लिए लोगों की लाइन लगती है, पंक्ति लगती है। फिर अपन जहाँ एक रोड से दूसरे रोड में जाते हैं उसमें भी बीच में सब लाइन रहती है ना। फिर उधर से गाड़ी आ रही है मंत्री की, अब गाड़ी कैसे जाएगी, वहां पर लाइन लगी हुई है, बीच में लोग हैं, तो बीच में रास्ता करना पड़ेगा ना। तो पुलिस क्या करते हैं, इधर हटाते हैं कुछ लोगों को इस साइड में, इस रास्ते में, और कुछ लोगों को उधर हटाते हैं, और बीच में जो रास्ता है वो खाली कर देते हैं। और फिर खाली करने के बाद वहां इधर एक पुलिस खड़ी रहती है, उधर एक पुलिस खड़ी रहती है, क्योंकि जिनको हटाए वो वापस बीच में ना आ जाए, नहीं आने देते। तो वो गया उपशम, पहले अंतर किया, हटाया उनको इधर उधर, वो क्या किया, अंतर किया, और फिर बीच में वापस ना आए, इसलिए वहां पुलिस ने उनको दबाया, लाठी लेकर के खड़े रहते हैं, आना इधर। तो उपशम किया उन्होंने, उनको दबा के रखा है उन सब लोगों को। फिर मंत्री की गाड़ी आती है, चली जाती है, तो कुछ देर तक वैसा ही रहते हैं, फिर वो पुलिस हट जाते हैं, तो वापिस वो सब लाइन लगी रहती है। इसी प्रकार यहाँ पर सम्यक रूपी मंत्री आने वाला है, इसलिए क्या किया, कुछ कर्मों को इधर किया, कुछ कर्मों को ऊपर कर दिया, और ये जगह खाली कर दी। यहाँ सम्यक रूपी मंत्री आ रहा है, तुम हटो, बाजू हो जाओ, तो हट गए वहां से। फिर ये जो ऊपर उनको भेजा है वे वापस नीचे न आ जाए, इसलिए उसका क्या किया, उपशम किया। तुम जैसे वैसे रहना पड़ेगा, जब तक मंत्री नहीं जाएगा तब तक तुम नीचे नहीं आ सकते हो, ऐसे उनको आज्ञा मिल गई, तो वो वैसे दबे रह गए। फिर यहाँ पर मंत्री आया, ऐसे इधर तक गया, अब वो गया मंत्री कि वापस सब नीचे आ जाएंगे, वापस उदय में आने लगेंगे, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व का या औपशमिक भाव का काल अंतर्मूर्त से ज्यादा वो टिकता नहीं है, वापस वो प्रारंभ हो जाता है उसका, जो भी होए वो। तो इस प्रकार ये ऐसी दशा हो करके जो उपशम हुआ है उसको ही यहाँ पर औपशमिक भाव में गिना है, अन्य उपशम को औपशमिक भाव में नहीं गिना है। ऐसे सामान्य रूप से चारों घाती कर्म का उपशम होता है, सद्वस्था रूप उपशम, लेकिन औपशमिक भाव कितने बताए, दो ही बताए। कौन से, एक सम्यक और चारित्र। ज्ञान बताया क्या, औपशमिक ज्ञान, औपशमिक दर्शन, औपशमिक वीर्य, ऐसा कुछ बताए क्या, नहीं बताए। तो इसलिए इसका अर्थ है कि ये जो करण परिणाम पूर्वक उपशम होता है वो केवल मोहनीय का होता है, अन्य किसी कर्म का अंतरकरण करके उपशम नहीं होता। ज्ञानावन का उपशम करेंगे तो ज्ञानी नहीं होगा, फिर अज्ञानी हो जाएगा वो जीव। तो इसलिए बाकी किसी भी प्रकृतियों का उपशम ये होता नहीं है, करण उपशम नहीं होता है। तो मोहनीय में भी दो भेद है, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा क्या है, चारित्र मोहनीय।
तो उसमें 3 दर्शन मूल। अब यहाँ पर समझो कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, ये जो विधि बताई वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसके पास एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही सत्व रहता है, तो वो केवल मिथ्यात्व प्रकृति का ही अंतरकरण करेगा। अनंतानुबंधी का अंतरकरण नहीं होता है। अनंतानुबंधी का भी उपशम कहा जाता है, क्योंकि जब आपको औपशमिक सम्यक्त की व्याख्या करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखा 3 दर्शन मोनीय और 4 अनंतानुबंधी कषाय, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से। 3 दर्शन मोनी मतलब कौन सी, सम्यक प्रकृति है, अनंतानुबंधी 4 कषाय, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो तत्वार्थ श्रद्धानुरूप परिणाम होता है, जो तत्वार्थ श्रद्धानुरूप परिणाम होता है, 3 दर्शन मोहिनी 4 अनंतानुबंधी कषाय के इन 7 प्रकृतियों के उपशम से परिणाम होता है, उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब ये औपशमिक सम्यक्त्व में 7 प्रकृति बताए ना, तो उसमें जो 3 दर्शन मोनीय हैं उसका तो ये अंतरकरण उपशम होगा, लेकिन 4 अनंतानुबंधी कषाय है उसका अंतरकरण उपशम नहीं होता है, वो केवल सद्वस्था रूप उपशम, उसको अप्रशस्त उपशम कहा है। ये जो करण परिणाम पूर्वक उपशम हुआ उसका नाम है प्रशस्त उपशम। क्या बताया, जो करण परिणाम पूर्वक उपशम हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्त उपशम। और बिना करण परिणाम के खाली सद्वस्था रूप रहना, मतलब सत्ता में रहना, ये अंतरकरण नहीं किया, केवल ऐसे ये सब अनंतानुबंधी की। मतलब 3 दर्शन मोहिनी में करण 3 करण परिणाम होते हैं। हाँ हाँ। और अब यहाँ पर समझो मिथ्यात्व के लिखे थे और मिथ्यात्व का अंतरकरण किया। अब यहाँ पर अनंतानुबंधी की भी धारा है, अनंतानुबंधी कषा है ना, यहाँ पर सब जितनी कर्म प्रकृति सत्ता में रहती है उसकी सबकी ये निषेक की धारा रहती है, मतलब प्रत्येक समय में एक एक कर्म पुंज उदय में आने के लिए की वो रचना रहती है, उसको ये निषेक रचना ऐसा बोलते हैं। तो ये निषेक अनंतानुबंधी भी है, तो इसका तो अंतरकरण किया नहीं इसके समान, तो उसका क्या होगा, तो उस समय जैसे अब यहाँ पर सम्यक्त हुआ ना, तो ये अनंतानुबंधी है, ये हटेगी, ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप हो जाएगी। और ये जो भविष्य काल में अनंतानुबंधी के हैं उस सभी सत्ता रूप रहेंगे, सदवस्था रूप रहेंगे। ऐसा उपशम अनंतानुबंधी का है यहाँ पर, जो 7 प्रकृतियों का उपशम का ना, मतलब अनंतानुबंधी का उपशम इतना ही लेना कि उसका उदय नहीं होना, अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ रहा है अपने रूप से, वो पर प्रकृति रूप संक्रमण हो करके उसका उदय आएगा, अपने रूप से उदय नहीं आएगा। और भविष्य काल में जो है उसके भी उदय यहाँ पर नहीं होगा उदीर्ण हो करके, तो उसको ही यहाँ पर अनंतानुबंधी का उपशम कहा है। और इसका उपशम कैसे हुआ है, अंतरकरण करके हुआ है, ये अंतर है ही नहीं यहाँ पर मिथ्यात्व के निषेक, वे ऊपर गए हैं और वे सत्ता में वैसे ही रहे हैं, उनकी उदीर्णा नहीं हुई, ऐसा ही इनका उपशम हुआ है। लेकिन अनंतानुबंधी के तो ये अंतर न करके खाली उदय में नहीं आना, यही उसका उपशम है अनंतानुबंधी का, वो अंतरकरण उपशम नहीं है। तो अब 3 दर्शन में यहाँ एक ही लिखा मैंने मिथ्यात्व, तो कोई जो सादी मिथ्या दृष्टि है और वो यदि प्रथम उपशम सम्यक्त करने लगता है तो उसके पास 3 प्रकृतियों की सत्ता रहती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीनों का अंतरकरण करेगा। सादी मिथ्या दृष्टि होगा तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास एक मिथ्यात्व ही है, 3 प्रकृति नहीं होती है। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि किसको कहेंगे, जो सम्यक्त होकर के पुनः मिथ्यात्व में आ गया है, क्योंकि सम्यक तो अंतर्मूर्त काल रहा, पुनः वो मिथ्यात्व का उदय आने पर पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया, वो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसके 3 की सत्ता आ गई, क्योंकि जब से सम्यक्त हुआ तब से ही एक मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व रूप, सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक्त रूप। इसका सब डिटेल वर्णन आएगा आगे।
तो वह फिर साधी मिथ्या दृष्टि जीव अभी जिसने उद्वेलना नहीं की है तीन प्रकृतियों की, तो उसको पुनः मिथ्या प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है। ऐसा नहीं लगाना कि प्रथमोपशम सम्यक तो मतलब पहली बार ही हुआ वो प्रथमोपशम सम्यक तो फिर आगे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। दूसरी बार भी होगा उसको भी प्रथमोपशम ही नाम होगा। उपशम सम्यक्तों के दो भेद हैं। उपशम सम्यक्तों के दो भेद, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और एक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व में करना है द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम किसको कहेंगे कि मिथ्यात्व में 7 प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक्त हुआ है, मतलब पहले से चौथे में, पहले से 5वें में या पहले से 7वें में गया है उपशम सम्यक्त करके, वो प्रथमोपशम सम्यक्त है। मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान में से जो सम्यक्त होता है उपशम सम्यक्त, वो प्रथमोपशम सम्यक्त है। और जो वेदक समय दृष्टि, शौपशमिक समय दृष्टि, उपशम श्रेणी पर आरोहण करने के पहले जो सम्यक्त करता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। ऐसा नहीं लगाना पहली बार होता है प्रथमोपशम और दूसरी बार होता है द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं अर्थ है। प्रथमोपशम सम्यक्त तो भी असंख्यात बार हो सकता है जीव को, और द्वितीयोपशम सम्यक्त तो जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4 बार ही होगा, क्योंकि 4 बार ही उपशम श्रेणी चढ़ सकता है जीव। ज्यादा से ज्यादा कोई भी जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है तो 4 बार चढ़ सकता है, एक भाव में नहीं, मोक्ष जाने तक, सम्यक्त होने के बाद मोक्ष जाने तक 4 बार ही वो द्वितीयोपशम सम्यक्त तो प्राप्त करेगा। तो क्या कह रहे थे मैं कि एक गुणस्थान से जो सम्यक्त हुआ उसको प्रथमोपशम कहेंगे। पहले गुणस्थान से मतलब मिथ्यात्व अवस्था में ही 3 करण परिणाम के द्वारा जो सम्यक्तों की प्राप्ति हुई, उस समय वो पहले गुणस्थान से चौथे में जाएगा। अविरति सम्यक दृष्टि है तो, देश विरति है, वृत्तिक है तो पहले से 5वें में जा सकता है, या मुनि है द्रव्यलिंगी मुनि तो पहले से 7वें गुणस्थान में जा सकता है, तो वो प्रथमोपशम सम्यक्त तो कहेगा। वो पहली बार हो, दूसरी बार हो, संख्यात्वे भाग बार हो या असंख्यात्वे भाग बार हो, तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त तो ही नाम मिलेगा। और 7वें में गए तो भी उसको प्रथमोपशम सम्यक्त तो ही बोलेंगे। पहले गुणस्थान में द्रव्यलिंगी था, फिर सम्यक्त तो होने के बाद 7वें गुणस्थान में गया तो भावलिंगी हो गया। हाँ, फिर जब वह जीव जो सम्यक दृष्टि है वही जब उपशम श्रेणी चढ़ने की सन्मुख होता है मुनि हुए, तो उसको जब पुनः सम्यक्त तो होता है औपशमिक सम्यक्त तो वो द्वितीयोपशम सम्यक्त है। मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त तो वेदक समय दृष्टि को होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि को होता है, मतलब मिथ्या दृष्टि उसमें जाता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कौन प्राप्त करते हैं? वेदक समय दृष्टि जो शौपशमिक समय दृष्टि है वो उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है, तो उसके पूर्व ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्रकट होता है, तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये 2 सम्यक्त्व बताए। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व में यदि पहली बार अनादि मिथ्या दृष्टि है तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम करता है, अंतरकरणोपशम। वो सादी मिथ्या दृष्टि है तो 3 की सत्ता है उसके पास में, तो 3 का अंतरकरण करता है, मिथ्यात्व का भी, सम्यक मिथ्यात्व का भी और सम्यक्त प्रकृति का भी। और कभी कोई जीव एक सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो गई है तो 2 का अंतरकरण करेगा, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का। उपशम सम्यक्त में वही लिखना श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जो होता है, मतलब हाँ, सम्यक प्राप्त किया हुआ जीव जब श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है, हाँ, तब उसको उसके पूर्व में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। हाँ। तो ये एक जैसा मिथ्यात्व का किया, ऐसा यहाँ पर ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है समझो ये, तो इसका भी अंतरकरण करेगा। और यहाँ पर ये सम्यक्त प्रकृति है, तो ये तीनों का अंतरकरण करता है, 3 की सत्ता है तो इसलिए कभी कभी ऐसा लिखा हो रहता है 4 प्रकृति की 5 प्रकृति या 6 प्रकृति या 7 प्रकृति का उपशम करके वह जो प्रथमोपशम समय दृष्टि बनता है।
तो 5 किस अपेक्षा से? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से, एक मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी। 6 किसकी अपेक्षा से? जिसने सम्यक्त प्रवृत्ति की उद्वेलना कर दी, मतलब उसकी सत्ता नष्ट की है। फिर उसके पास मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 2 और अनंतानुबंधी 4, ऐसे 6 प्रकृति रहते, उसका उपशम करके होता है। और जिसके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति दोनों सत्ता में है, तो उसकी 7 प्रकृतियों का उपशम होकर के वो प्रथम उपशम सम्यक बनता है। 5, 6 और 7 ऐसा मतलब विवक्षा समझना, लेकिन सामान्य रूप से 7 प्रकृतियों के उपशम से ऐसा लिखा रहता है सब जगह। और जो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है, उसकी 7 प्रकृतियों का उपशम, 7 प्रकृतियों का ही उपशम कहेंगे, क्योंकि उसके पास 3 प्रकृतियों की सत्ता ऑलरेडी है ही, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। वेदक सम्यक दृष्टि के तीनों का सत्व रहता है, तो वो 7 प्रकृतियों का उपशम करके ही द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि बनता है। तो उसके 3 का अंतरकरण होगा और अनंतानुबंधी का अंतरकरण नहीं होगा। द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि बनेगा तो अनंतानुबंधी की तो वो पहले विसंयोजना ही करता है, मतलब वो नाश ही करता है उसका, अनंतानुबंधी का नाश मतलब वो संक्रमण करके नाश कर दूसरे प्रकृति रूप करता है। तो यहाँ पर क्या क्या बातें समझना है? औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। उसमें जो दर्शन मोहनीय के 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। और उस औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भेद के, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और एक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। और औपशमिक भाव किसको कहा है कि अंतरकरण परिणाम, अंतरकरण पूर्वक जो उपशम होता है, उस उपशम को ही यहाँ पर औपशमिक भाव में गिना है। वो उपशम जिसमें निमित्त है, वो जिन भाव में, उसको ही औपशमिक भाव कहा है। तो यहाँ पर दर्शन होने का उपशम अंतरकरण उपशम हुआ है। और जब श्रेणी चढ़ता, उपशम श्रेणी, ये तो नीचे के गुणस्थान में होगा, 4थे 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में प्रथम उपशम सम्यक्त्व और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। लेकिन जब वो उपशम श्रेणी चढ़ता है, मतलब 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में, तब वो चारित्र होने का उपशम करता है। बाकी के 21 प्रकृति रह गए ना, 7 प्रकृति कम कर दो, 3 दर्शन मोहनीय की और 4 अनंतानुबंधी, ये छोड़ करके रह गए कितनी प्रकृतियां? 21 प्रकृतियां। तो उन 21 प्रकृतियों का उपशम करता है। तो कौन सा भाव प्रकट होता है? औपशमिक चारित्र। 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। उसमें दोनों सम्यक्त्व आ गए, प्रथम उपशम सम्यक्त्व और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। ये प्रथम उपशम सम्यक्त्व किस जीव को होता है? मिथ्या दृष्टि को होता है। लेकिन उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? तो क्या है कि कालादि लब्धिवश, ये उपशम सम्यक्त्व तो कैसे प्रकट होता है? कालादि लब्धिवश, उस जीव की काल लब्धि आने चाहिए। काल लब्धि मतलब क्या? कि जिसका अर्ध पुद्गल परिवर्तन संसार रह गया है, ज्यादा से ज्यादा कितना संसार रह गया? अर्ध। एक पुद्गल परिवर्तन का अनंत काल, उसमें आधा करो तो आधा पुद्गल परिवर्तन ही जिसका संसार शेष रहा है, अवशेष रहा है, ऐसे जीव को वहां पर सम्यक्त प्रकट होने की योग्यता आती है। तो सम्यक्त प्रकट हो सकता है, होगा ही ये नियम नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जिसका संसार है उस जीव को वहां पर सम्यक्त प्राप्त होने की योग्यता नहीं है। तो ये पहली कालब्धि, कालब्धि के भी 3 अर्थ किए हैं। कालब्धि आनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ना कि अभी हमें सम्यक तो करना है, लेकिन उसकी कालब्धि आनी चाहिए। कालब्धि आनी चाहिए मतलब क्या है? तो पहला कालब्धि का अर्थ किया है कि ज्यादा से ज्यादा जिसका अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष रहा है संसार में रहने का, उस जीव को वहां प्रथम उपशम सम्यक तो होने की योग्यता आती है। ये पहली कालब्धि है। दूसरी कालब्धि बताइए कि जिसके स्थिति सत्व या स्थिति बंध उत्कृष्ट नहीं होता है। उत्कृष्ट हो तो उसको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, जगन्य हो तो भी नहीं है, मध्यम उसके स्थिति बंध और स्थिति सत्व होता है, तो वो एक दूसरी कालब्धि बताई। और तीसरी कालब्धि क्या बताई कि वो जो संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त होना चाहिए, मतलब किसी भी गति का हो, लेकिन संज्ञी होना, असंज्ञी को
एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय या असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों को प्रथमोपशम सम्यक तो ग्रहण होने की योग्यता नहीं है। कौन होना चाहिए? संज्ञी ही होना चाहिए। संज्ञी में भी अपर्याप्त नहीं चलेगा, पर्याप्तक ही होना चाहिए। और वह कर्मभूमिज नहीं, गर्भज, कर्मभूमिज नहीं, गर्भज बताए। कर्मभूमि भोगभूमि दोनों जगह हो सकता है, लेकिन गर्भज होना चाहिए। प्रथमोपशम सम्यक्तों के लिए यह शर्त है, क्योंकि समूर्छन जीव को औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, लेकिन औपशमिक सम्यक तो प्रथमोपशम सम्यक तो उसको नहीं प्रकट हो सकता है। तो इसलिए संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज। इस गर्भज मतलब तिर्यंच की अपेक्षा लेना। ऐसे देवनार के औपपादिक है उनको हो सकता है, तो चारों गति में हो सकता है। गर्भज शर्त किसके लिए? तिर्यंच के लिए। और मनुष्य तो पर्याप्त गर्भज ही होता है, लेकिन तिर्यंच में दो भेद है ना, संमूर्छन और गर्भज, तो उसमें संमूर्छन को नहीं होता है, इसके लिए गर्भज दिया है। संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज, ऐसा जागरूक साकार उपयोगी, ज्ञानोपयोगी ऐसे जीव को सम्यक दर्शन की योग्यता है। ये तीसरी कालब्धि बताई। 3 प्रकार से कालब्धि वहां पर बताई है। तो औपशमिक सम्यक्त्व उस जीव को होता है, तो अपने को भी औपशम सम्यक तो प्रकट करना है ना, तो उसके लिए तो कालब्धि है। तो आइए अपनी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज है, ये तो कालब्धि अपने को प्राप्त हुई है। और ऐसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम नहीं कि जिससे हम उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहे हो, या ऐसे जगन्य भी नहीं जो श्रेणी पर ऊपर चढ़े हैं उनकी जगन्य होता है स्थिति बंद, दोनों भी नहीं, मध्यम है। ये दूसरी भी कालब्धि हमारे पास है। अब अर्धपुद्गल परिवर्तन काल हमारा संसार शेष रहा है, तो ये भी कालब्धि वहां पर हो सकती है अपने। हम इधर इस मार्ग में आए हैं और हम रुचि से पढ़ रहे हैं, तो समझना कि हमारा संसार ज्यादा नहीं है, हम भव्य जीव हैं, निकट भव्य जीव हैं। उसके बिना यहाँ पर ये पढ़ने की रुचि नहीं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सब कालब्धि आदि सब प्राप्त हुए, हमें केवल क्या करना चाहिए? अब पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि कभी चांस तो मिलता है, लेकिन हम यदि आलसी बन जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं, तो मौका खो देते हैं। ऐसे ये मौके, कितने मौके हमने खो दिए हैं। अब हमें मौका खोना नहीं, अवसर चूकना नहीं है। अब अवसर मत चूको, अब जागरूक हो जाओ और पुरुषार्थ करो। केवल यहाँ पर हमें पुरुषार्थ क्या करना है? अपने परिणामों को तत्व चिंतन में लगा करके उसकी गहराई में भावासन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ। ये कैसे है? ये कैसे? ये जीव बता रहे, तो ये मैं जीव हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, इसका पुनः पुनः चिंतन करो कि उसको टच करने का, उपयोग के द्वारा टच करना है उसको, केवल चैतन्य को। चैतन्य तो है, उसकी अनुभूति भी हो रही है, लेकिन ये चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ, इस प्रकार का भाव वासन इस जीव को नहीं हो रहा है। इसलिए वो भेद विज्ञान प्रकट नहीं होता है। भेद विज्ञान के अभाव में वह सम्यक्तु की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ये पुरुषार्थ करना, यही करण लब्धि है, यही प्रायोगिकता लब्धि और यही करण लब्धि है। ये जीव के हाथ में है। बाकी कर्म का अपने आप सब होगा, लगा जोगा, ये आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिक होता है सब। लेकिन परिणाम उस योग्य होना चाहिए, तब ये सब ऑटोमेटिक होगा। योग्य बटन दबाएंगे तो योग्य चित्र आएगा ना। कोई भी बटन दबाएंगे तो कौन सा जो चाहिए वो चित्र कैसे आएगा? तो ये चित्र यदि हमें चाहिए, ऐसी अवस्था चाहिए कर्म की, तो वैसे परिणामों का बटन दबाओ तो आएगा अपने आप। वो आना ही पड़ेगा उसको। कर्म को झुकना ही पड़ता है। जीव का इतना जब वीर्य प्रकट होता है तो कर्म अपने आप झुक जाता है, उसको हटना ही पड़ता है अपने मार्ग से। पुलिस इतने लाठी लेकर के आते हैं ना, तो नागरिकों को भागना ही पड़ता है। ऐसे जब ये परिणामों की लाठी हम मारेंगे कर्म के ऊपर, तो उसको भागना ही पड़ेगा, ऐसा अंतर करना ही पड़ेगा उसको, सम्यक्तों के लिए जगह देनी पड़ेगी उनको। वो कैसे नहीं हटेंगे? कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। हर जो भी यहाँ पढ़ते हैं हम, उसमें सब में हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। ये संभव पुरुषार्थ है, ये अशक्य बात नहीं, अशक्य अनुष्ठान नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ। ऐसा यदि विश्वास जागरूक होता है तो वह जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है।
चलो, औपशमिक भाव के 2 भेद बताए। अब चारित्र का थोड़ा रह गया, उसको कल अपन देखेंगे। भाव की 2 भेद हैं तो 4। हाँ, और वो मतलब मोहनीय कर्म का ही औपशमिक भाव होता है, ये पहला पक्का करना। मोहनीय कर्म में भी जो दर्शन मोहनीय का उपशम है वो औपशमिक भाव सम्यक्त्व है, और चारित्र मोहनीय के उपशम से जो प्रकट होता है वो औपशमिक चारित्र है। उसको थोड़ा कल देखेंगे और आगे देखेंगे। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। देखिए अपने को, भीतर उतर जाइए, उपयोग से उतरना है, अपने उपयोग को झुकाना है भीतर, अंतर्मुख करके जानिए, यह जो चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, चैतन्य की अनुभूति हो रही है, यह चैतन्य ही मैं हूँ। ये दिखाई देने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं भाव कर्म भी नहीं हूँ। कर्म नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न यह मैं शुद्ध समय सार हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तीनों के बीच रहते हुए भी मैं उनसे अलिप्त हूँ। यहाँ कर्म परमाणु भी हैं, शरीर रूप नो कर्म भी हैं। कर्म के उदय से राग द्वेष मोह आदि भाव हो रहे हैं। इन तीनों से भिन्न मैं एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा ही हूँ। शुद्ध चिदानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, निर्ममोऽहम्, निस्संगोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्, विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो